तो नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास रिफ्रैक्शन बाय लेंस। तो आपको पता होना चाहिए कि लेंस क्या है। लेंस एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। क्या है? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जिसके पास दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस होते हैं। ठीक है, कितने रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस होते हैं? दो। मतलब अगर कोई भी रे उसके पास आती है, उस पे हिट करती है, तो वो दो बार रिफ्रैक्ट होगी उसी लेंस से। ठीक है ना? तो लेंस ये होते हैं। अब ऐसे तो जो लेंस है वो काफी तरीके के होते हैं, बट अपने सिलेबस के अंदर लेंस को दो भागों में डिवाइड करा है। एक होता है कॉन्वेक्स, ठीक है, और एक होता है कॉनकेव। ठीक है, लेंस काफी तरीके के होते हैं। अपने सिलेबस के अंदर सिर्फ कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस है। ठीक है ना? कॉन्वेक्स लेंस ऐसे बनाया जाता है और कॉनकेव लेंस ऐसे बनाया जाता है। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं आपको बताना चाहता हूं लेंस के बारे में, वो ये है कि पहला तो इनके पास दो फोकस पॉइंट होते हैं। दो फोकस होते हैं दोनों के पास, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। मैं इन जनरल लेंस की बात कर रहा हूं। ठीक है, दो फोकस होते हैं और यहां से आप देख भी सकते हैं कि इनके पास दो सरफेसेस हैं। इसका मतलब यहां पर ये R1 होगा, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कुछ और होगा इस वाली सरफेस का, और इस वाली सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर कुछ और होगा। अब ये R1 R2 सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, वो बनाने वाले पे डिपेंड करता है। ठीक है, और सेम केस इसके लिए। अब ये जो लेंस है ये किसी से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, ये किसी मटेरियल का बना हुआ है, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कुछ होगा, तो वो n होगा। ठीक है, अब कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस क्या होते हैं वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है ना? अब थोड़ा सा रे डायग्राम देख लेते हैं। तो पहले बात करते हैं अपन कॉन्वेक्स लेंस की। ठीक है, किसकी? कॉन्वेक्स लेंस की। सबसे पहले इसकी बात करते हैं। देखो, मैं पहले कॉन्वेक्स लेंस बना देता हूं। कॉन्वेक्स लेंस बना दिया मैंने। ठीक है, और इसकी ये प्रिंसिपल एक्सिस बना दी। ठीक है, अब देखना, ध्यान से सुनना कि अगर कोई इस कॉन्वेक्स लेंस के अगर कोई रे इसके बिल्कुल पैरेलल आती है, मतलब ये जो रे आ रही है ये पैरेलल है किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के, कॉन्वेक्स लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल ये रे है, तो ये इसको कन्वर्ज कर देगा। ये इसको कन्वर्ज कर देगा, यहां पर भेज देगा। तो जहां पर ये रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस को कट करेगी वो है इसका फोकस। ठीक है, तो ये पहला फोकस आ गया। मैंने आपको बताया कि किसी भी लेंस के पास दो फोकस होते हैं, तो पहला फोकस मैंने यहाँ पर निकाल दिया। तो कोई भी रे अगर पैरेलल है कॉन्वेक्स लेंस के तो उसको कन्वर्ज कर देगा। कन्वर्ज करने का मतलब क्या होता है? करने का मतलब होता है मिलाना। क्या होता है? मिलाना। ठीक है, देखो, तो ये रे इसको ऐसे जा रही थी सीधा इसके पैरेलल, इसने क्या करा? इसको अंदर की तरफ डिफ्लेक्ट कर दिया, है ना? मिलाना कैसे बोल रहा हूं मैं? एक और रे ले लेते हैं। ये रे ली मैंने एक और, ये रे है, और यही वापस फोकस से कन्वर्ज हो जाएगी। देखो ये, तो मतलब ये दोनों रेस जो पैरेलल थी ये दोनों मिल गई, तो इसने क्या कर दिया? इसको, इस लेंस ने क्या कर दिया? इन दोनों रेस को कन्वर्ज कर दिया। क्या कर दिया? कन्वर्ज, मिला दिया, मिलाना। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस के बारे में पहला फोकस अपन निकाल चुके हैं। दूसरा ये बोल सकते हैं कि मैंने फिर से बनाया एक कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, ये मैंने कॉन्वेक्स लेंस बना दिया। अगर मैंने यहाँ पे तो पहले फोकस बना दिया था, है ना? पहले फोकस अपन निकाल चुके हैं यहाँ पर। अब देखो, अगर मैं ऐसी कोई रे भेजूं यहां से, इस साइड से इंक्लाइंड प्रिंसिपल एक्सिस के, अगर मैं कोई ऐसी रे भेजूं जो यहां से ऐसे जाए, ठीक है, ये रे यहां से आई और ये ऐसे गई इस कॉन्वेक्स लेंस पे, और कॉन्वेक्स लेंस इसको इसके पैरेलल कर दे, तो ये जो पॉइंट होगा ये इसका ये फोकस होगा, सेकंड फोकस आप बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो ऐसा पॉइंट जहां से रे पास हो और कॉन्वेक्स लेंस को हिट करे, उसके हिट करने के बाद वो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाए, तो वो भी क्या होगा? उसका फोकस। तो मैंने आपको दो फोकस निकाल दिए कॉन्वेक्स लेंस के, एक ये और एक ये। ठीक है, ये कॉन्वेक्स लेंस की कहानी हो गई। डाइवर्जिंग लेंस में भी आप सेम काम कर सकते हैं। अब मैं जल्दी जल्दी कर देता हूं। ये मैंने कॉनकेव लेंस बनाया, कॉनकेव। ठीक है, इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखना, यहां से मैंने पहले रे भेजी पैरेलल, कॉन्वेक्स में भी पहले पैरेलल भेजी थी, पैरेलल रे गई, और ये क्या कर देगा? इसको डाइवर्ज कर देगा। डाइवर्ज मतलब ऊपर की तरफ भेज देगा। ठीक है, ये देखो, मतलब जो दो रेस थी वो पहले पैरेलल जा रही थी, ज्यादा पास में थी एक दूसरे के,
अभी इस डाइवर्जिंग लेंस ने क्या करा, इस कॉन्केव लेंस ने क्या कर दिया, उनको डाइवर्ज कर दिया, मतलब फैला दिया, डाइवर्ज कर दिया, क्या कर दिया, फैला दिया, है ना, दूर कर दिया एक दूसरे से, और पहले भी दूरी थी और दूर कर दिया, तो डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं इसको। तो कॉन्केव लेंस क्या होते हैं, डाइवर्जिंग लेंस होते हैं। ठीक है, तो यहां पर अब देखना कि ये जो फोकस है, ये जो रे है, ये डाइवर्ज इधर हो गई, है ना, ये रे इधर निकल गई। अब इसको अगर मैं पीछे एक्सटेंड करूं तो यहां जाके कट होगी। ये है आपका फोकस, ये इस कॉन्केव लेंस का फोकस है। तो पहला फोकस आ गया, दूसरा फोकस निकालना है, बिल्कुल सेम चीज करनी है, बस उल्टे तरीके से। क्या करना है इस बार मेरे को एक इंक्लाइंड एंगल पे डालूंगा, ठीक है ना, पहले मैं पैरेलल भेजी थी, इस बार मैंने इंक्लाइंड भेजी है। अगर मैंने किसी ऐसे एंगल पे भेजी, ठीक है, जो ये रे यहां पर इस पे कॉन्केव लेंस पे हिट करके ये इसके पैरेलल हो जाए, ठीक है, यहां से कोई आती हुई रे अगर ऐसे आ रही है और यहां पर जाके कॉन्केव लेंस से पैरेलल हो जाती है, उसको जब उससे पास करने के बाद, तो ये जो पॉइंट है, मतलब ये कोई पॉइंट बना रहा होगा कि कहां से आती हुई दिख रही है, यहां से आती हुई दिख रही है, तो ये इसका फोकस होगा। ठीक है, तो ऐसे एंगल पे, मतलब फोकस से कोई आती हुई आपको रे दिख रही है कॉन्केव लेंस पे, तो वो क्या हो जाएगी, उसके पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, तो ये डाइवर्जिंग लेंस है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया कि जो कॉन्केव लेंस है वो कैसा है, डाइवर्जिंग, जो फैलाने का काम करता है, और जो कॉन्वेक्स लेंस है वो कैसा है, कन्वर्जिंग। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि कॉन्केव लेंस क्या है, डाइवर्जिंग है, कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग है। अब ये भी एक चीज आप पॉइंट नोट कर सकते हैं यहां पर कि कन्वर्जिंग लेंस जो होते हैं, जो कन्वर्जिंग लेंस होते हैं, उनकी फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है। ठीक है, क्या होती है, फोकल लेंथ पॉजिटिव। भाई फोकस थे तो फोकल लेंथ भी होगी, आगे डिस्कस करेंगे। कन्वर्जिंग लेंस की हमेशा जो फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव होती है। ठीक है, और ऐसे ही डाइवर्जिंग लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो हमेशा नेगेटिव होती है। ठीक है, तो अगर सिंपल कॉन्वेक्स और सिंपल कॉनकेव लेंस की अपन बात कर रहे हैं, तो कॉन्वेक्स क्या होगा, क्योंकि कन्वर्जिंग है तो उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, और कॉनकेव क्योंकि सिंपल कॉन्केव लेंस की अपन बात कर रहे हैं तो वो डाइवर्जिंग होता है, तो उसकी फोकल लेंथ क्या होगी, नेगेटिव होगी। पर सिंपल लेंस की बात कर रहे हैं अपन, तब अपन सीधा ऐसा बोल सकते हैं। आगे जाके अपन जब कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस पढ़ेंगे उसके अंदर आप कॉनकेव और कॉन्वेक्स को साथ में रखेंगे, तो आपको पता नहीं चलेगा कि अब ये टोटल फाइनल बन के क्या हो गया। भाई आपने कन्वर्जिंग लेंस और डाइवर्जिंग लेंस को दोनों को साथ में रख दिया, अब वो कन्वर्ज करता है फाइनल होके या डाइवर्ज करता है वो आपको पता नहीं चलेगा। तो वो किससे पता लगा सकते हैं आप, फोकल लेंथ से। तो अगर उस फाइनल जो कॉम्बिनेशन है उसकी जो फोकल लेंथ है वो अगर पॉजिटिव आती है तो मतलब वो कन्वर्जिंग लेंस है, और अगर उसकी नेगेटिव आती है तो वो डाइवर्जिंग लेंस है। तो कन्वर्जिंग लेंस क्या होते हैं और डाइवर्जिंग लेंस क्या होते हैं, उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव नेगेटिव कैसे होता है, वो सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब करते हैं डेरिवेशन लेंस मेकर फॉर्मूले का और लेंस फॉर्मूले का। अब आपके सामने एक लेंस मेकर फॉर्मूला का डेरिवेशन करते हैं। ठीक है, देखो ये कॉन्वेक्स लेंस लिया मैंने, है ना, इससे अपन एक लेंस मेकर फॉर्मूला डिराइव करेंगे। ठीक है, देखो हो क्या रहा है, मैंने आपको शुरू में बताया था कि यहाँ पर दो रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस है, कौन सी, एक फर्स्ट ये वाली और सेकंड ये वाली। ठीक है, तो कोई ऑब्जेक्ट यहां पर रखा है, उस ऑब्जेक्ट ने रे निकाली, वो यहां रिफ्लेक्ट हुई, ऐसे गई, दूसरे सरफेस पे रिफ्लेक्ट हुई और वो ऐसे गई। ठीक है, तो ये फिनोमेना को थोड़ा और डिटेल में अपन स्टडी करते हैं। तो हुआ क्या, देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को मैं यू से डिनोट करता हूं, तो मान लो कि यहां से सेंटर से ये ऑब्जेक्ट यू डिस्टेंस पे रखा है ना, यू डिस्टेंस पे रखा है, यहां से रे निकली, यहां पर रिफ्लेक्ट हुई। ठीक है, अब देखो ये जो सेकंड जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसके लिए ऑब्जेक्ट क्या है, इसके लिए ऑब्जेक्ट है ये वाली रे। इसको क्या करना है, ये जो रे इसके पास आ रही है वो उसको बस वो वाला ऑब्जेक्ट दिखेगा इसको, मतलब एक्चुअली इसके लिए ऑब्जेक्ट जो है वो आई डैश है। आई एक इमेज है जो कौन बना रहा है, ये वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना रहा है। ठीक है ना, इस वाली रिफ्लेक्टिंग सरफेस ने ये आई डैश इमेज बनाई। ठीक है, इस आई डैश को ये ऑब्जेक्ट कंसिडर करेगा, कौन, सेकेंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो मतलब जो फर्स्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो इमेज बना रहा है वो ऑब्जेक्ट होगा किसके लिए, सेकेंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए। ठीक है, तो यहां पर आई डैश जो है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है किसके लिए, सेकेंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए। तो पहले वाले रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट कौन सा है, जो रखा हुआ है ऑलरेडी, जो रियल ऑब्जेक्ट है,
सेकंड के लिए क्योंकि उसको दिख रहा है कि रे यहां से आ रही है, सीधा आ रही है, यहां से नहीं आ रही है, उसके लिए रे कहां से आ रही है, यहां से आ रही है, तो उसको लगेगा कि ऑब्जेक्ट यहां रखा है आई डैश पे, जो इमेज है, ठीक है। और वो इमेज, वो जो ऑब्जेक्ट है, अब ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस उसकी इमेज बनाएगा यहां पर, फाइनल इमेज, जो कि वो आई है, ठीक है। तो फाइनल इमेज को मैंने डिनोट करा है वी से, और जो एक ऑब्जेक्ट है, जो इनिशियल इमेज बनेगी इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस से, जो कि ऑब्जेक्ट है सेकंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए, उसको मैंने डिनोट करा है वी डैश से, उसका डिस्टेंस, ठीक है। अब फॉर्मूला डिराइव करते हैं, ठीक है। n1 पहला जो मीडियम है, फर्स्ट मीडियम जहां पर ऑब्जेक्ट रखा है, n2 मैंने इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस माना है, रिफ्लेक्टिंग मीडियम माना है किसका, लेंस का, ठीक है। अब लेंस मेकर फॉर्मूला डिराइव करते हैं। तो देखो, मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर जो रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस से जो रिफ्रैक्शन होता है उसके लिए फॉर्मूला लिखवाया था। क्या था वो कुछ इस तरह से था, n2 बाय v माइनस n1 बाय u इज इक्वल्स टू n2 माइनस n1 अपॉन r, ठीक है। n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u इक्वल्स टू n2 माइनस n1 अपॉन r। आपको पता है v क्या होता है, इमेज डिस्टेंस, u क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और r क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। n2 n1, n2 क्या है अंदर वाला, और n1 क्या है बाहर वाला, ठीक है। अब बस इसी फॉर्मूले को यूज करके अपने को डेरिवेशन करना है किसका, लेंस मेकर फॉर्मूले का, ठीक है ना। आप बोर्ड्स में बिल्कुल इसी तरीके से कर सकते हैं। तो क्या लगाना है, पहले लगाते हैं फर्स्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए, तो देखो कैसे लगेगा। n2 क्या है उसके लिए, फर्स्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस को देखो बस, अभी सेकंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस को भूल जाओ, फर्स्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए n2 क्या है, n2 ही है। और उसके लिए इमेज क्या है, इमेज बना रहा है वो ये वाली, भाई इस सरफेस ने कौन सी इमेज बनाई, ये जो सरफेस है इसने इमेज बनाई, भाई इसने तो रे ऐसे भेज दी थी, इसकी इमेज क्या बन रही होगी, यहाँ पे बन रही होगी, तो इमेज डिस्टेंस कितना है, v डैश, मतलब इमेज जो वो बना रहा है फर्स्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मैं फर्स्ट के लिए लिख रहा हूँ, ये फर्स्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए जो कि ये है, ठीक है, जो कि ये वाला है, इसके लिए n2 बाई वी डैश, ये इमेज बनाई इसने, माइनस n1 बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इज इक्वल्स टू n2 माइनस n1 अपॉन r1। मान लेते हैं इसका जो पहला का रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 है, तो ये r1, ठीक है। तो ये आपकी पहली इक्वेशन हो गई, ठीक बात। अब दूसरी इक्वेशन देखते हैं वापस, सेकंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए मैं जब लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, देखो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। इस बार n2 अंदर है और n1 बाहर है, मतलब रिफ्लेक्टेड रे किसके अंदर है, n1 के अंदर, मतलब n2 क्या लिखेंगे अपन, n1 लिखेंगे, मतलब रे जो है वो अंदर n2 से n1 में जा रही है, तो मतलब सेकंड मीडियम क्या हुआ यहाँ पर, ये n2 का मतलब क्या है, सेकंड मीडियम, तो सेकंड मीडियम इसके लिए क्या हुआ, इस सरफेस के लिए n1 हुआ, क्योंकि जो रिफ्लेक्टेड रे है, फाइनल रिफ्लेक्टेड रे वो किस में है, n1 में है, तो इसलिए n2 को अपन लिखेंगे n1 और n1 को n2, ठीक है। ये थोड़ा मिसकंसेप्शन हो सकता है, क्लियर कर लीजिएगा इसको, ठीक है। तो n2 होगा n1 और n1 होगा n2। अब देखो इसके लिए फाइनल इमेज कौन सी बना रहा है, ये फाइनल इमेज तो आई बना रहा है, जो फाइनल इमेज है उसका डिस्टेंस v है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो क्या है इसके लिए, देखो इस सरफेस के लिए, ये जो सरफेस है, जो सेकंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसके लिए जो ऑब्जेक्ट था वो आई डैश था, तो v डैश उसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होना चाहिए, है ना, u नहीं होना चाहिए, v डैश होना चाहिए। तो उसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, v डैश, किसके लिए, सेकंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए, और उसके लिए जो इमेज डिस्टेंस होगा वो होगा v। तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, तो n2 को क्या लिखना था मेरे को, n1, तो n1 बाय, और नीचे क्या था, इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस इस बार क्या है अपनी, वही v, इमेज डिस्टेंस क्या है, v है, ठीक है। इसके बाद माइनस n2 बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या थी, v डैश, सेकंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, v डैश, भाई ये वाला ऑब्जेक्ट है ना, तो v डैश इज इक्वल्स टू n1 माइनस n2 बाय r2। सेकेंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, r2 है, तो मैंने r2 ले लिया वहां पर। तो ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो गई, कौन सी, सेकेंड इक्वेशन, ये वाली फर्स्ट इक्वेशन थी, फर्स्ट, और ये सेकेंड है। जब आप फर्स्ट इक्वेशन प्लस सेकेंड इक्वेशन को ऐड कर देंगे, ठीक है ना, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को ऐड कर देंगे, इस वाली इक्वेशन को और इस वाली इक्वेशन को, तब आपको मिलेगा, देखो
तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, n2 बाई वी डैश माइनस n1 बाई यू। मैं लिख देता हूं यहां पर n2 बाय वी डैश माइनस n1 बाय यू प्लस ये वाला n1 बाय वी माइनस n2 बाय वी डैश। तो किसकी इक्वल होगा, n2 माइनस n1 अपॉन r1, n2 माइनस n1 अपॉन r1 प्लस प्लस करें ना अपन दोनों इक्वेशंस को, n1 माइनस n2 बाय r2। ठीक है, तो यहां तक बात समझ में आ गई। ठीक है, अब देखो n2 v डैश और ये n2 v डैश पॉजिटिव और नेगेटिव ये दोनों कट जाएंगे, ये कट गया, ये कट गया। ठीक है, अब देखो, अब मैं क्या कर सकता हूं, अब देखना इसको कैसे लिखूंगा मैं। यहां से मैं n1 कॉमन ले लेता हूं, n1 इज इक्वल्स टू 1 बाय v माइनस 1 बाय u। कोई प्रॉब्लम, n1 कॉमन ले लिया बाहर, 1 बाय v माइनस 1 बाय u इज इक्वल्स टू, यहां से मैं n2 माइनस n1 जो है वो कॉमन ले लेता हूं, n2 माइनस n1 इसको मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, यहां पे तो सीधा r1 बच गया, और यहां पर क्योंकि n1 माइनस n2 तो मैंने माइनस भी बाहर निकाल लिया साथ में, तो माइनस 1 अपॉन r2। ठीक बात, यहां तक कोई प्रॉब्लम है, तो ये बात अपने को समझ में आ गई। तो अब ये इक्वेशन अपने पास आ चुकी है। अपन ने कॉन्वेक्स लेंस से इसको डिराइव करा था, और कॉन्वेक्स लेंस के बारे में मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर कोई रे पैरेलल आती है तो वो कहां जाती है, फोकस पे जाती है, मतलब फोकस पे जाती है। ठीक है, मतलब इमेज का बन रही है, फोकल लेंथ पर बन रही है। कुल मिला के बात यही है ना। ये देखो यहां से गई और ये इधर से चली गई, मतलब आपकी जो इमेज है वो कहां पे बन रही है, फोकस पे। इसका मतलब ये है कि अगर कोई रे इन्फिनाइट से, मतलब पैरेलल आ रही, मतलब इन्फिनाइट से आ रही है, पैरेलल आ रही मतलब इन्फिनाइट से आ रही है, तो इन्फिनाइट का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट पे है, तो इन्फिनाइट पे कोई ऑब्जेक्ट है उसकी रे पैरेलल आएगी कॉन्वेक्स लेंस के, और वो कहां उसकी इमेज बनाएगा, फोकस पे। तो अगर मैं कहूं आपसे कि ऑब्जेक्ट को अगर मैं इन्फिनाइट पे रख दूं, इसका मतलब क्या है कि अगर मैं u को इन्फिनाइट रख दूं तो मेरी इमेज जो है वो कहां बननी चाहिए, फोकस पे बननी चाहिए, मतलब फोकल लेंथ पर। ये फोकस है और ये फोकल लेंथ है, तो फोकल लेंथ पर बननी चाहिए। तो v इक्वल्स टू एफ हो जाएगा, और u इक्वल्स टू इन्फिनिटी है, क्योंकि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है भाई, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तभी तो रे पैरेलल आएगी। अब बस ये दोनों चीजें जो हैं इसको आप इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर दो और आपका लेंस मेकर फॉर्मूला निकल जाएगा। कैसे, u को रख दो इन्फिनिटी और v को रख दो f। देखो n1 1 अपॉन f, v को मैंने रख दिया f माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू n2 माइनस n1 इंटू 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। ठीक है, ये हो गया। अब आपको पता है 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो होता है भाई। एक 1 को आप इन्फिनिटी डिवाइड कर रहे हो तो क्या आएगा, लगभग लगभग जीरो आ जाएगा, जीरो। ठीक है, अब यहां से आप फॉर्मूला निकाल सकते हो। कैसे, ये आ गया आपके पास n1 इंटू 1 अपॉन f इज इक्वल्स टू n2 माइनस n1 अपॉन, तो 1 है, 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। ठीक है, इसको मैं फर्दर सॉल्व करूं तो ये मेरे पास आ जाएगा 1 अपॉन f इक्वल्स टू n2 माइनस n1 अपॉन n1 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। ठीक है, तो यही आपका क्या है, लेंस मेकर फॉर्मूला है। ये क्या है आपका लेंस मेकर फॉर्मूला, काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। ठीक है, एग्जाम में बहुत आसानी से पूछ लिया जाता है और ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। आपको सिर्फ समझ में आना चाहिए कि कहाँ से रिफ्रैक्शन हो रहा है और कहाँ से आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, अब इससे लेंस फॉर्मूला भी अपन निकाल सकते हैं भाई। यहाँ पे तो क्या है, एफ एन और आर के बीच में बात हो रही है, अपने को तो इमेज और डिस्टेंस भी चाहिए, इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट कहीं रख दिया आपने कॉन्वेक्स लेंस पे, तो इमेज कहाँ बनेगी उसका फॉर्मूला भी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो ये जो पार्ट है, कौन सा वाला, मैं इस पार्ट की बात कर रहा हूं, ये जो पार्ट है, इस पार्ट को आपने कहीं देखा है, ये पार्ट देखो यहां है। ये अगर मैं इस चीज को, ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है, अगर मैं इस n1 को नीचे ले जाऊं
तो क्या ये n2 माइनस एन वन अपॉन एन वन इंटू वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू बन जाएगा। मतलब ये जो इक्वेशन है n2 माइनस एन वन अपॉन एन वन इंटू वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू किसकी इक्वल है? 1/v माइनस 1/u के इक्वल है। भाई यही नजर आ रहा है यहां से। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि यहां से 1/f और इसकी वैल्यू कितनी है, यानी अभी बोला आपको 1/v माइनस 1/u। तो ये आपका मिरर सॉरी लेंस फॉर्मूला हो गया। कौन सा हो गया? लेंस फॉर्मूला। तो आपके पास कोई लेंस गिवन है, उसकी फोकल लेंथ गिवन है, ऑब्जेक्ट कहीं पर रखा है, तो इमेज कहां बनेगी आप वो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है। और अगर आपको फोकल लेंथ निकालनी हो, किसी की फोकल लेंथ बनानी हो, कोई लेंस बनाना हो, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उसके रेडियस से आप उसकी फोकल लेंथ पता लगा सकते हैं। तो दोनों फॉर्मुलेस आपके पास हैं। ठीक है। तो दोनों चीजें यहां से अपन ने डिराइव कर ली। नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक है मैग्निफिकेशन बाय लेंस। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, मैग्निफिकेशन होता है v बाई यू, मतलब इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो इससे आप मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं। ठीक है। तो लेंस से भी मैग्निफिकेशन हो जाता है। भाई कोई ऑब्जेक्ट रखा है, उसकी इमेज है वो कितनी बड़ी बन रही है, उससे वो आप सीधा उससे निकाल सकते हैं। कौन से फॉर्मूले से? v बाय यू से। सिंपल मैग्निफिकेशन बाय लेंस है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई भी क्वेश्चन आए सीधा इसमें एक फॉर्मूला लगाना है और आंसर निकल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है अपने पास पावर ऑफ लेंस। ठीक है। तो पावर क्या होता है? देखो, पावर है एक एबिलिटी। एबिलिटी मैंने आपको बताया था कि कॉन्वेक्स लेंस जो है वो कन्वर्ज करता है रेस को, और जो डाइवर्ज करता है वो होता है कॉन्केव लेंस। ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्ज करेगा और कॉन्केव लेंस डाइवर्ज करेगा। तो कॉन्वेक्स लेंस कितना कन्वर्ज कर सकता है रेस को, कितना पास में ला सकता है, वो उसकी पावर है। ठीक है। वो उसकी क्या है? पावर। तो एबिलिटी जिसको बोलते हैं ना, एबिलिटी टू कन्वर्ज, वो है पावर। तो कॉन्वेक्स लेंस की पावर क्या होगी? कन्वर्ज करने की। तो कितनी पावर है? तो अगर ज्यादा पावर का लेंस है तो उसका मतलब है कि वो ज्यादा अच्छे से कन्वर्ज कर पाएगा। कम पावर का लेंस है तो रिलेटिवली कम कन्वर्ज कर पाएगा। सिर्फ यही बात, पावर ऑफ लेंस। तो इसका जो फॉर्मूला है वो होता है P इक्वल्स टू 1/f। f यहाँ पर फोकल लेंथ है। आपको हर फॉर्मूले के अंदर साइन के साथ ही पुट करना है कोई भी क्वेश्चन, कोई भी जो वैल्यू है। ठीक है। तो यहाँ पर पावर जो है वो भी पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकती है। ठीक है। पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकती है। कैसे होगी पॉजिटिव या नेगेटिव? भाई फोकल लेंथ है। फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस की क्या होती है? पॉजिटिव होती है। तो उसका जो पावर आएगा कॉन्वेक्स लेंस का, वो क्या आएगा? हमेशा पॉजिटिव आएगा। और जो डाइवर्जिंग लेंस है, जो कॉन्वेक्स लेंस है, जो कॉन्केव लेंस है सॉरी, जो कॉन्केव लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव होती है। तो पावर भी क्या आएगी उसकी? नेगेटिव आएगी। तो आपको पावर के फॉर्मूले के अंदर भी फोकल लेंथ को पॉजिटिव और नेगेटिव की वैल्यू के साथ पुट करना है। तो जो पावर है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। एक बात और ध्यान रखने वाली यहाँ पर यह है कि जो फोकल लेंथ है उसको आपको हमेशा मीटर्स के अंदर रखना है। ठीक है। कई बार आपको क्वेश्चंस के अंदर सीधा सेंटीमीटर में दिया जाता है वैल्यू, तो बच्चे क्या करते हैं 1/सेंटीमीटर में कर देते हैं और आंसर गलत हो जाता है। तो आपको याद रखना है कि जो पावर है उसमें आप जब फॉर्मूला लगाएंगे 1/f, तो f किस में होना चाहिए? मीटर्स के अंदर होना चाहिए। और जो पावर की यूनिट होती है वो आप मीटर इनवर्स या डायोप्टर, जिसको अपन d से डिनोट करते हैं, जो मोस्टली यूज होती है वो डायोप्टर है, तो d से उसको यूज करते हैं। ठीक है। एक और बात आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि जैसे मैंने जो फोकल लेंथ है उसको मैंने इंक्रीज करा। ठीक है। फोकल लेंथ को मैंने इंक्रीज करा तो यहाँ पर पावर क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। और अगर अपोजिटली मैंने अगर फोकल लेंथ को डिक्रीज कर दिया तो पावर क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। तो ये तो सिंपल है, आपको फॉर्मूले से दिख रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों, फोकल लेंथ और पावर। ठीक है। तो पावर ऑफ लेंस काफी इंपॉर्टेंट है, सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस आपको मीटर्स का ध्यान रखना है। काफी बच्चे गलती कर देते हैं, इसलिए मैंने बता दिया। ठीक है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से, आपके पास एक कॉन्वेक्स लेंस गिवन है। ठीक है। बाहर वाला मीडियम एयर है, अंदर वो एन रिफ्लेक्टिव मीडियम से बना हुआ है। ठीक है। उसकी एक जो सरफेस है उसका रिफ्लेक्टिव जो रेडियस ऑफ कर्वेचर वो 10 है और दूसरे रेडियस ऑफ कर्वेचर 15 है। फोकल लेंथ आपको गिवन है कॉन्वेक्स लेंस की, पॉजिटिव होगी आपको पता है। ठीक है। और आपको एन निकालना है, यहाँ पर एन गिवन नहीं है, आपको एन निकालना है। तो आपको फॉर्मूला याद होना है सिर्फ। ठीक है। अभी अपन ने जो फॉर्मूला डिराइव करा था बस आपको वो याद रखना है। क्या था वो फॉर्मूला? 1/f इज इक्वल्स टू n2 माइनस n1 बाय n1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है। ये फॉर्मूला था, बस इसमें आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब देखो, आप कोई भी क्वेश्चन करते हैं ना इसके अंदर, इस रे ऑप्टिक्स के अंदर, तो हमेशा आपको कन्वेंशन फॉलो करना है। कन्वेंशन सेम है। अगर आप इंसिडेंट रे के साथ साथ चल रहे हैं, उसकी जो डिस्टेंस है वो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में है तो वो हमेशा पॉजिटिव होगी, और उसके अगेंस्ट में है तो वो नेगेटिव होगी। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि जो आर की वैल्यू है, क्योंकि इंसिडेंट रे ऐसे आएगी, तो आर की जो वैल्यू है वो इस साइड होने वाली है। तो मतलब जो आर है, ये वाला आर इस वाली सरफेस का, वो होगा पॉजिटिव, और ये वाला आर होगा
नेगेटिव, क्योंकि इस ये रेडियस ऑफ कर्वेचर किस साइड है, वो इस साइड है, मतलब रे तो इस साइड जा रही थी और रेडियस ऑफ कर्वेचर इस साइड है। इसका मतलब ये है कि आर ये जो है सेकंड सरफेस का वो नेगेटिव होगा। ठीक है, N2 आपको पता है क्या है, N1 क्या है, एयर को अपन लेते हैं 1। ठीक है, तो सारी चीजें आपके पास है। फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर है, अभी सेंटीमीटर में निकाल देते हैं। ठीक, तो यहां से आप लिखोगे तो क्या आएगा, 1/f 1/12 इज इक्वल्स टू N2। N2 क्या है, N -1 एयर अपॉन 1 एयर 1/R1। R1 क्या है 10। ठीक है, ये R1 है 10 माइनस 1/R2। R2 क्या है -15। ठीक है, साइन के साथ रखना है -15। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को, तो आपके पास आंसर आ जाएगा n इक्वल्स टू 1.5। ठीक है, तो ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया। ठीक है, तो काफी सिंपल क्वेश्चन है, आपको सिर्फ फॉर्मूला याद करने की जरूरत है। अगर मैं आपको इसकी पावर पूछ लूं, इस लेंस की पावर पूछ लूं कि इसका पावर क्या होगा, आपको फोकल लेंथ तो ऑलरेडी गिवन थी, पावर बता दो, तो 1/f 1/f इक्वल्स टू फोकल लेंथ कितनी गिवन थी, फोकल लेंथ गिवन थी आपके पास 12, तो क्या करना है सीधा 1/12 कर देना और आपका आंसर हो जाएगा गलत, क्योंकि ये गिवन था सेंटीमीटर में। आपको सेंटीमीटर में आंसर नहीं करना है, मैंने आपको बताया था कि मीटर में आंसर करना है, इसलिए आपको पहले फोकल लेंथ को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो फोकल लेंथ किस में गिवन है, ये 12 सेंटीमीटर गिवन थी, इसको आप मीटर में करोगे तो ये हो जाएगा 12/100 मीटर्स। ठीक है, और इसको आप जब पावर में लिखोगे तो ऐसे लिख सकते हो 1/0.12। ठीक है, तो जो भी आंसर आएगा आप निकाल सकते हैं। तो मीटर्स के अंदर निकालना काफी जरूरी है, ये आपको चीज क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। तो नेक्स्ट पार्ट है अपने पास कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। तो यहां पर आपको आपके सामने एक डायग्राम दिख रहा है। ठीक है, यहां पर ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है। ठीक है, अब ये देखो, ये जो लेंस है ना, मैंने बिल्कुल पास में रख रखे हैं। ठीक है ना, बिल्कुल चिपका के रख रखे हैं इसको। अब ये दोनों मैंने कॉन्वेक्स लेंस लिए डेरिवेशन करने के लिए, कॉम्बिनेशन लेंस का जो फॉर्मूला आएगा उसको आप किसी भी डेरिवेशन कर सकते हैं, एक ही बात है। कॉन्वेक्स लेंस से थोड़ा इजी हो जाता है, इसलिए आपको समझने में आसानी हो, इसलिए कॉन्वेक्स लेंस से अपन डेरिवेशन कर रहे हैं। बाकी ऐसा बिल्कुल नहीं है कि दो कॉन्वेक्स लेंस को अपन साथ में रखेंगे। कॉन्वेक्स लेंस और डाइवर्जिंग लेंस दोनों को आप साथ में रख सकते हो, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। आगे क्वेश्चन करूंगा आपको उसका मैं, इसमें आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दो कॉन्वेक्स लेंस मैंने रखे हुए हैं। पहले वाले की फर्स्ट जो है उसका f1 फोकल लेंथ है और सेकंड वाले का f2 फोकल लेंथ है। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो है o, यहाँ पर रखा है OU है। ठीक है, और ये वो फाइनल इमेज है वो I है, जो कि V पे बन रही है। ठीक है, और ये V डैश क्या है, ये I डैश एक इमेज है। देखो यहां से जब रे निकली तो इसने कोई इमेज बनाई, इसने कौन सी इमेज बनाई भाई, इसने तो यहां से जब ये रे आई तब ये तो इसका काम करेगा, इसको पता नहीं कि यहाँ पर दूसरा एक लेंस रखा है, ये तो अपना काम करेगा, इसको तो इमेज बनानी है ना। तो यहाँ से इसने रे भेज दी, इसको लगेगा मैंने कहाँ पे इमेज बना दी, यहाँ पर इमेज बना दी I डैश। ठीक है, पर वो जो रे है वो यहाँ पर आई और वो वापिस और झुक गई, तो ये फाइनल कहाँ चली गई यहाँ पर, तो फाइनल इमेज तो बनी यहाँ, कहाँ पर, इधर। पर ये जो फर्स्ट कॉन्वेक्स लेंस है इसने कहाँ बनाई होगी इमेज, I डैश पर, है ना, ये कहाँ बनाना चाह रहा होगा, I डैश पर। तो देखो मैंने आपको बताया था कि जो पहला रिफ्रैक्टिंग सरफेस होता है वो जो इमेज बनाता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है किसके लिए, दूसरे के लिए। तो यहाँ पर भी बिल्कुल सेम है, ये जो पहला जो लेंस है ये जो इमेज बनाएगा, जो इमेज बनाता ये अगर सेकंड लेंस नहीं होता, वही क्या होगा, ऑब्जेक्ट। मतलब इस लेंस के लिए जो सेकंड लेंस है इसको क्या लगेगा कि यार लाइट कहाँ से आ रही है, लाइट तो इधर से कहीं से आ रही है, मतलब उसके पीछे से आ रही है लाइट, कहाँ से, I डैश से आ रही है। तो उसको लगेगा यार I डैश पे पड़ा है, किसको लगेगा, सेकंड को। I डैश क्या है, उसके लिए ऑब्जेक्ट हो गया। वो I डैश क्या है, इमेज है, किसके द्वारा बनाई गई, फर्स्ट के द्वारा, और वो ऑब्जेक्ट है किसके लिए, सेकंड के लिए। तो उसको लगेगा कि I डैश पे ऑब्जेक्ट रखा है, किसको लगेगा, सेकंड को, सेकंड कॉन्वेक्स लेंस को, और वो उस हिसाब से अपनी इमेज बना देगा। तो फाइनल इमेज अपने पास यहाँ है इस पॉइंट पे I, और जो अपना रियल ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखा है, O यहाँ पर। अब अपने को लेंस फॉर्मूले का यूज करना है, लेंस मेकर फॉर्मूला नहीं, लेंस फॉर्मूले का यूज करना है, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, और उससे अपन डेरिवेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो f1 f2 आपको गिवन है। अब आपको क्या निकालना है, देखो अगर मैं पहले लेंस के लिए, फर्स्ट लेंस के लिए अगर मैं लेंस फॉर्मूला लगाऊं, तो यहां पर मैं पहले लेंस फॉर्मूला लिख देता हूं 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, तो फर्स्ट लेंस के लिए अपन लगाते हैं। देखो फर्स्ट लेंस के लिए लगाएंगे विथ, तो मैं फर्स्ट लेंस के लिए लगाऊंगा यहां पर 1/f1, भाई फर्स्ट लेंस की बात हो रही है तो f1 इज इक्वल्स टू 1/v,
ये इमेज का बना रहा है, फर्स्ट वाला इमेज कहाँ बनाएगा, आई डैश ही तो बनाएगा भाई। इस वाले ने लेंस ने कहाँ इमेज बनाई, आई डैश बनाई, तो आई डैश की डिस्टेंस कितनी है, वी डैश, 1/v डैश माइनस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसके लिए ऑब्जेक्ट कौन सा है, इसके लिए ऑब्जेक्ट तो यही था, यू पे था, है ना, यू डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट, इसका जो रियल ऑब्जेक्ट, ये तो रियल ऑब्जेक्ट को देख रहा है ना, तो यू डिस्टेंस पे है वो, तो 1/u। ठीक है, तो ये पहली इक्वेशन हो गई आपके पास, कौन सी इक्वेशन हो गई, पहली। सेकंड के लिए मैं जब लिखूंगा तो देखना 1/f2, सेकंड का जो फोकल लेंथ है, इज इक्वल्स टू 1/v। इसकी ये कौन सी इमेज बना रहा है, ये वाली बना रहा है जो फाइनल इमेज है आई, वो तो किस पे, v डिस्टेंस पे है, तो 1/v माइनस 1/u। अब इसके लिए u क्या है, इसके लिए ऑब्जेक्ट क्या है, इसके लिए ऑब्जेक्ट था, इसके द्वारा बनाएगी इमेज, इसके द्वारा कौन सी बनाएगी इमेज, आई डैश, इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, किसके लिए, सेकंड के लिए, तो आई डैश, तो आई डैश की डिस्टेंस मुझे चाहिए, वो क्या है, v डैश, तो 1/v डैश। अब कुछ नहीं करना, इन दोनों को ऐड कर दो, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को। जब आप इनको ऐड करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये दोनों कट जाएंगे, ये और ये कट जाएंगे, तो क्या बच जाएगा आपके पास, 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, ये बच जाएगा। अब अगर आपको इसको देख के कुछ कुछ हो रहा है तो आपको पता चलना चाहिए 1/v माइनस 1/u तो क्या होता है यार, ये यहाँ पर फॉर्मूला, ये तो यही फॉर्मूला होता है, ठीक है। 1/v माइनस 1/u क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है किसका, फोकल लेंथ का। तो मतलब अगर इसमें इसको लिखूं सेपरेटली तो क्या होगा, 1/f, तो उसको मैं बोल सकता हूँ ये फाइनल है, ये फाइनल जो मैंने फोकल लेंथ निकाली इन कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस की, ये वो फोकल लेंथ है, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला आया मेरे पास, कि अगर मेरे पास दो लेंस गिवन है तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ कि फोकल लेंथ को, फाइनल फोकल लेंथ को 1/f फाइनल, जो टोटल कॉम्बिनेशन की बनी वो हो गई 1/f1 प्लस 1/f2। तो ये आपके पास फॉर्मूला आ चुका है, ठीक है। तो आप कोई भी लेंस दे दिया जाए आपको, चाहे वो डाइवर्जिंग हो चाहे वो कन्वर्जिंग हो, आपको इस फॉर्मूले के अंदर उसको पुट कर देना है और फाइनल फोकल लेंथ निकाल देनी है। इसका मतलब ये भी है कि आपको f1 और f2 हमेशा साइन के साथ ही रखना है, हमेशा साइन के साथ, विथ साइन, ठीक है। अगर आप कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं तो पॉजिटिव आएगा, f2 अगर बाई चांस नेगेटिव हुआ, जो कि अगर कॉन्केव लेंस के केस में हो सकता है, तो आपको हमेशा नेगेटिव रखना है, ठीक है। तो f1 f2 आप हमेशा साइन के साथ रखेंगे, कभी भी साइन को भूलना नहीं साथ में, अगर आप साइन को भूल गए तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से अपने को पता कि 1/f किसके इक्वल होता है, पावर के इक्वल होता है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि पावर जो फाइनल लेंस की आई, जो फाइनल कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस की जो पावर आई वो कितनी आई, पावर ऑफ फर्स्ट लेंस प्लस पावर ऑफ सेकेंड लेंस। तो ये भी एक फॉर्मूला है, ठीक है। मेन फॉर्मूला आपका ये वाला है, 1/f फाइनल इज इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2। अब ऐसे कितने भी आप लेंस को कंबाइन कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो f फाइनल इज इक्वल्स टू p1 प्लस p2। तो नेक्स्ट एग्जांपल कुछ इस तरीके से है, मैंने आपको जो डिराइव करा था फॉर्मूला उसमें दो कॉन्वेक्स लेंस लिए थे, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, उसलिए मैंने अपने एग्जांपल के अंदर आपको एक में कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस दोनों को साथ में लिखा है, मतलब इन दोनों को मैं कंबाइन कर रहा हूँ, इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के अंदर इन दोनों को मैं कंबाइन कर रहा हूँ। तो आपको कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ है वो गिवन है 20 सेंटीमीटर, और एफ जो गिवन है कॉनकेव लेंस का वो है 40 सेंटीमीटर, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट है आपका 30 सेंटीमीटर पे है कॉम्बिनेशन लेंस से, ठीक। अब आपको कुछ नहीं करना, फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या था अपना, भाई अपन को फाइनल फोकल लेंथ निकालनी सबसे पहले, तो फिर अपन टोटल लेंस फॉर्मूला यूज कर देंगे। तो 1/f फाइनल, जो फाइनल फोकल लेंथ आएगी वो क्या आएगी, 1/f1। f1 कौन सा है, फर्स्ट वाले का, फर्स्ट वाला कॉन्वेक्स लेंस, उसकी क्या होती है, विद साइन रखना है, प्लस 20, ठीक है, क्योंकि कन्वर्जिंग लेंस होता है, कॉन्वेक्स की हमेशा पॉजिटिव होती है, प्लस 1/-40। ये माइनस क्यों लगाया मैंने, क्योंकि ये कॉन्केव लेंस है, कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ हमेशा क्या होती है, नेगेटिव में होती है। भाई फॉर्मूला तो क्या था, 1/f इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2। यहाँ पर मैंने प्लस 20 रखा है क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है, और -40 रखा है क्योंकि ये कॉन्केव लेंस है, तो डाइवर्जिंग है, ये कन्वर्जिंग है, ठीक है। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1/f इज इक्वल्स टू 42 - 1, ये आ जाएगा 1/40। तो आपके पास जो फाइनल फोकल लेंथ आएगी वो आएगी 40 सेंटीमीटर। तो ये वैल्यू जो आई, ये आई आपकी पॉजिटिव, क्या ये पॉजिटिव। तो इसके बाद आप गारंटी के साथ कह सकते हैं कि ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस है, मतलब ये जो कॉम्बिनेशन बना लेंस का, ये पक्का क्या है, ये कन्वर्जिंग है, क्योंकि इसकी फोकल लेंथ है वो क्या आई
पॉजिटिव निकल कर आई। तो ये इसकी जो फोकल लेंथ है वो क्या है, पॉजिटिव है, इसलिए वो कन्वर्जिंग लेंस होगा। मतलब जो कॉम्बिनेशन आपने बनाया है वो एक कन्वर्जिंग लेंस का है, ठीक है ना। जैसे आप फोकल लेंथ किसी की चाहिए आप ऊपर ज्यादा कर देंगे तो ये हो सकता है नेगेटिव में आ जाए, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन लेंस से कोई जो फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव आ सकती है, नेगेटिव आ सकती है। फिलहाल अपनी पॉजिटिव आई है तो ये कन्वर्जिंग लेंस साबित हुआ, ठीक है। अब मुझे इमेज डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। इमेज डिस्टेंस निकालना है भाई, अपने को कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का पता चल गया। अब इसको ऐसे मानो आप कि इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ, इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ किससे, एक कॉन्वेक्स लेंस से। भाई कन्वर्जिंग लेंस था ना मेरे पास और जिसकी फोकल लेंथ कितनी है, +40 है। बस अब इस पे आपको फॉर्मूला लगाना है, ठीक। फॉर्मूला कैसे लगाऊंगा, लेंस फॉर्मूला 1/f=1/v -1/u। तो 1/f क्या था, 1/40 =1/v। तो v तो आपको निकालना है, इमेज डिस्टेंस -1/u। u क्या है, u है इस साइड, मतलब रे जो है वो यहां से आएगी, रे कैसे जाएगी, ऐसे। और u आप कैसे गिन रहे हो, उल्टा गिन रहे हो, तो -30 होना चाहिए। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा, -30, तो आ जाएगा -30। तो आपके पास 1/v आएगा, 1/40 -1/30, ठीक है। और यहां से आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास v आ जाएगा, v = ये 120 हो गया, 3 - 2 3 - 4 सॉरी 1/-1/120। तो आपका जो v आया वो क्या आया, v = -1/20 सेंटीमीटर। जो आपकी जो इमेज है वो कितने बनेगी, -120 सेंटीमीटर पे बनेगी, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का भी अपन सवाल कर चुके हैं, तो काफी इजी है। आपको सिर्फ फॉर्मूले याद करने हैं और डेरिवेशन आप जैसे मैंने आपको बताया, जैसे सोच समझ के आप डेरिवेशन करेंगे तो दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर अपना जो लेंस का पार्ट है वो खत्म होता है, ठीक है। आगे हम पढ़ने वाले हैं प्रिज्म के बारे में, प्रिज्म से कैसे डिस्पर्जन होता है, प्रिज्म से कैसे रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लेंस हमारा खत्म हो चुका है। अब आगे अगले पार्ट के अंदर हम पढ़ेंगे प्रिज्म के बारे में, ठीक।